क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुशल की सकल तलपट का समायोजन पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। तारीख 31/3/2025 के दिन की सकल तलपट दी गई है। खाते का नाम, खाता प्रश्न, उधार शेष और जमा शेष। पूंजी आहरण 10 लाख और 2,38,000 दिया है। व्यापार खाता 5 लाख दी गया है। वेतन और कमीशन 99,000 और 15,000 दिया है। सामान्य खर्च और लोन 11,000 40,000 दिया है। कर बीमा 12,000 दिया। लेना और देना 2 लाख और 20,000 दिया है। स्टॉक यानी अंतिम स्टॉक है 22,000 दिया है। रोकड़ और बैंक दोनों दिए गए हैं यहाँ पर। 5,000 40,000। विज्ञापन खर्च 20,000। मकान 4 लाख। फर्नीचर 80,000। डूबत ऋण अनाम 6,000 और 10,000 दिया है। हुंडी 5,000 और 15,000 दिया है। जावक मालगाड़ी भाड़ा और बट्टा दिया है 12,000 4,000 दिया हुआ है। ये उसका टोटल है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। समायोजन समझते हो और करते जाते हैं। सवाल को देखते हैं। समायोजन पहला है 2,000 का बीमा प्रीमियम तारीख 30/9/2025 के दिन पूरे होते वर्ष का है। तो ध्यान रखना है ये 2 लाख का जो प्रीमियम भरा है वो पूरे साल भर का है। तो साल हमारा इसका साल होता है 30/9/2025 के दिन पर। हमारा जो वर्ष है वित्तीय वर्ष 31/3/2025 के दिन होता है। तो 6 महीने ज़्यादा हो गए हैं। बराबर कितने महीने ज़्यादा हुए? 6 महीने। 6 महीने ज़्यादा हुए हैं तो 6 महीने का पूरे साल का है 2,000 तो 6 महीने का 1,000 हो जाता है। यानी 1,000 हमने एडवांस में चुकाया है। यानी कि अब बीमा प्रीमियम देखोगे तो ये रहा। ये बीमा प्रीमियम 12,000 लाभानी खाते के उधार तरफ लिखते हैं। उसमें अग्रिम चुकाया तो घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कर बीमा 12,000 और अग्रिम चुकाया 1,000 घटाते हैं तो 11,000 आता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर आता है संपत्ति लेना तरफ में आएगा। पक्की तलपट की संपत्ति लेना तरफ में अग्रिम चुकाया बीमा 1,000। ओके, पूरा दोनों समायोजन हमने कर दिए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा है कमीशन मिलना बाकी है। तो कमीशन देखिए कहाँ पर है, कमीशन है कहीं तो कमीशन आपको मिल जाएगा। कहाँ पर है तो ये रहा वेतन और कमीशन। वेतन है 99,000, कमीशन है 15,000। जमा तरफ है यानी कि हमको कमीशन मिला है तो हम लोग कमीशन को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर व्यापार खाता नहीं बनाया है क्योंकि उसने क्या बोलते हैं व्यापार खाता दिया हुआ था पहले से ही, इसलिए व्यापार खाता बनाया नहीं है। यानी ये सकल लाभ दिया हुआ है। तो कमीशन 15,000 और मिलना बाकी 3,000। तो मिलना बाकी हमारी संपत्ति है तो संपत्ति तरफ दूसरी एंट्री करेंगे पक्की तलपट में। तो ये पक्की तलपट है और संपत्ति की तरफ हम लोग लिखेंगे मिलना बाकी कमीशन 3,000। आगे समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास पूंजी पर 10% और आहरण पर 12% का ब्याज गिनना है। अब देखोगे ये पूंजी है और ये आहरण है। पहले पूंजी दी है तो ये पूंजी नहीं है, बराबर पूंजी की जमा शेष होती है। तो पूंजी है 2,38,000 और आहरण है 10,000। तो हमने यहाँ पर उपयोग किया है पक्की तलपट में। कहाँ पर लिखा है पूंजी दायित्व में लिखा है पूंजी 2,38,000 और आहरण इतना है। उस पर ब्याज की गणना बोला है तो ब्याज कितना, ब्याज 10% और उस पर 12%। ओके, पूंजी पर 10% 23,800 होता है और आहरण पर ब्याज 12% यानी 1,200 होता है। बराबर ये हमको लाभानी की जमा तरफ में लिखेंगे क्योंकि आहरण पर ब्याज पीढ़ी के लिए लाभ होता है और पूंजी पर ब्याज पीढ़ी के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसको कहाँ पर लिखेंगे, उधार तरफ लाभ हानि के, और इसको जमा तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, ओके, दोनों तरफ लिख दिए हैं। उसके बाद देखते हैं मकान पर 10% और फर्नीचर पर 5% की घिसाई गिनना है। तो देखो मकान कहाँ पर है, मकान है 4 लाख और फर्नीचर है 80,000। तो ये देखो मकान है और घिसाई 40,000 हो जाएगी 10%। फर्नीचर कितना है 80,000 है तो उस पर 5% की घिसाई गिनना है तो 4,000 आता है। घटा के यहाँ लिख दिया है। घिसाई को कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते के उधार तरफ में। तो यहाँ पर लिखा है घिसाई मकान का 40,000 प्लस फर्नीचर का 4,000 जोड़ते हैं तो 44,000 हो जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और मेंबरशिप लेने के बाद आपको कमेंट करना है, अपना व्हाट्सअप नंबर हमें भेजना है जिस पे हम लोग आपको PDF भेज सकें। ओके, मेंबरशिप लेना नहीं लेना आपकी इच्छा है। देनदारों में से 10,000 का डूबत ऋण
अपलिखित करो। तो डूबत देनदार कहाँ पर है, तो देखो ये लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, लेना और देना। लेना किससे होता है, तो देनदारों से लेना होता है, तो देनदार की उधार बाकी, और देना जो लिखा है वो देना मतलब लेनदार होता है, तो लेनदार मतलब 20,000। तो दोनों को हम लोग यहाँ लिखते हैं, लेनदार है 20,000 और देनदार है 2 लाख। ओके, संपत्ति पक्की तलपट में लिखा है। ओके, उसके बाद देखोगे डूबत ऋण अनामत दी है। डूबत ऋण क्या बोला है, डूबत ऋण रखने के लिए 10,000 दिया है, तो 10,000 यहाँ पर घटा देते हैं तो 1,95,000 आ जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा है अगला उधर ही देखोगे चैप्टर में, तो क्या लिखा है, डूबत 5 है 5% डूबत अनामत करना है, तो यहाँ पर हमने अनामत भी कर दिया है। 5% डूबत अनामत 9,500 आता है, इसमें से घटाओगे तो 1,80,000 होता है। तो इन दोनों को हम लोग कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खाते में हम लोग क्या लिख देंगे, डूबत ऋण लिखेंगे, डूबत ऋण 6,000। ये कहाँ से है, तलपट में से लिया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। डूबत ऋण ये रहा, डूबत ऋण 6,000, डूबत ऋण अनामत 10,000 है। तो ये डूबत ऋण ये तलपट में से लिया, ये भी तलपट में लिखा है, ये समाजवार में है 10,000, 9,500 जोड़ते हैं तीनों को, इसको घटाएंगे तो 15,500 आता है। ओके, समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, पूरा समायोजन हो गया है। समायोजन होने के बाद अब हम लोग करते हैं यहाँ से पूंजी आहरण 10,000 और 2,38,000 हो गया। हाँ, हो गया। व्यापार खाता 5 लाख, तो कहाँ पर लिखते हैं, लाभ हानि खाते के जमा तरफ लिखेंगे। व्यापार खाता यानी सकल लाभ है, आपको पता पड़ेगा कहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जमा शेष है, इसलिए जमा बाकी है, इसलिए जमा तरफ लिखा है। उधार में लिखा होता है तो उधार शेष होती। ओके, वेतन और कमीशन, वेतन है 99,000, कमीशन हमने लिख दिया 15,000 का समायोजन के साथ में, और तो वेतन हम लोग लाभ हानि खाते के उधार तरफ में लिखते हैं, वेतन 99,000। ओके, सामान्य खर्च और लोन है। सामान्य खर्च लाभ हानि खाते के उधार तरफ में आता है, लोन दायित्व में आता है, तो ये है सामान्य खर्च 11,000, और लोन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, पक्की तलपट में लिखते हैं 40,000। ओके, आया समझ में। अगला देखते हैं, हम लोग देखते हैं कर बीमा। कर बीमा का हमने कर दिया है, कर बीमा यहाँ पर था, अग्रिम चुकाया कर बीमा के साथ में, समायोजन के साथ में लिख दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, स्टॉक दिया है 31/3/2025, यानी कि ये क्या है, प्रारंभिक स्टॉक नहीं है, अंतिम स्टॉक है। अंतिम स्टॉक पक्की तलपट में ही दिया है, तो हम लोग यहाँ पर सकल तलपट में दिया है, तो हम लोग भी पक्की तलपट में ही लिखेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर अंतिम स्टॉक 22,000। ओके, समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं रोकड़ और बैंक 5,000 है, तो ध्यान रखो रोकड़ है, रोकड़ की उधार शेष है यानी कि संपत्ति है, जब बैंक की जमा शेष है मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैंक में 40,000 BOD लिख देंगे और पक्की तलपट के अंदर, और रोकड़ शेष यहाँ 5,000 लिख देते हैं। ओके, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, विज्ञापन खर्च है 20,000, कहाँ पर आएगा, लाभ हानि खाते के उधार तरफ में, तो यहाँ पर लिख देंगे विज्ञापन खर्च, यहाँ पर लिखा है, कहाँ है, ये रहा विज्ञापन खर्च। ओके, उसके बाद मकान देखिए, तो मकान है 4 लाख है, तो 4 मकान का हमने एंट्री कर दी है। फर्नीचर का भी एंट्री कर दिया है। डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत हमने यहाँ लिख दी है, डूबत ऋण 6,000, डूबत ऋण अनामत 10,000 है। ओके, इसका भी हो गया। हुंडी, हुंडी ये है लेनी हुंडी उधार शेष होती है, लेनी हुंडी की और देनी हुंडी की जमा शेष होती है, तो हमने यहाँ पर लिखा है लेनी हुंडी 5,000 है पर संपत्ति में। ओके, और ये देनी हुंडी 15,000 दिया हुआ है, समझ आया होगा। जावक माल गाड़ी भाड़ा और बट्टा है, तो देखो जावक माल गाड़ी भाड़ा उधार शेष है यानी कि ये लाभ हानि खाते के उधार तरफ में लिखेंगे, और प्राप्त बट्टा है ये, बराबर, ये हमको मिला है तो ये जमा तरफ है, इसलिए लाभ हानि के खाते के जमा तरफ में लिखते हैं। तो वो प्राप्त बट्टा 4,000, और क्या था, जावक माल गाड़ी भाड़ा उधार में 12,000 लिख दिया है। आप इसका टोटल करके देखोगे तो 5,12,000, 1,800 और 4,000 जोड़ते हैं तो 5,23,200 आता है। 5,23,200 यहाँ लिखा, इन सब की कीमत जोड़ देते हैं और इसमें से घटा देंगे। 23,800, 99,000, 11,000, 15,500, 44,000, 20,000, 12,000 और 11,000 घटाते हैं इसमें से, तो 2,86,900 है, बराबर। उत्तर माला में इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ऐसा दिया हुआ है, 9 को पहले लिख दिया है और 6 को आगे लिख दिया है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए ये आंसर इसमें नहीं आएगा।
अगर आप लेके बैठे हो चेक करने तो। बराबर, तो कितना आया है 2,86,900 आया है शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ हमने यहाँ लिख दिया है। ओके, शुद्ध लाभ इन तीनों को जोड़ते हैं तो 5,48,700 आता है। और आहरण और आहरण पर ब्याज जोड़ते 11,200 आता है। इसमें से इसके टोटल को घटाते हैं तो 5,37,500 आता है। अब इसमें 40,000, 20,000, 40,000 और 15,000 जोड़ते हैं तो 6,52,500 आता है। ओके, इधर से हम लोग 3,60,000, 76,000, 1,80,500, 22,000, 5,000 और 5,000, 1,000, 3,000 जोड़ते हैं तो 6,52,500 दोनों का सेम हो जाता है। बराबर हो गया है। इस प्रकार से हमने सवाल कर दिया है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है फ्लेयर का SRX पेन है। बहुत ही शानदार चलने वाला पेन है, क्योंकि ये देखो त्रिकोण आकार का होने के कारण ये ग्रिप इसकी अच्छी बनती है, जिससे राइटिंग इसकी अच्छी आती है। आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हो या चेकआउट कर सकते हैं। बराबर, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।